अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आप सबके? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। अभी सुबह के टाइम ना उस्मान बाहर गए थे तो मैंने कुछ चीज़ें मंगवानी थी, तो मैंने उनको कहा कि आप लेते आइएगा वापसी पे, और अभी लेकर आए हैं। वो बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं था, बस नाश्ते की कुछ चीज़ें थी, दूध, ब्रेड, अंडे और कुछ एक दो चीज़ें मुझे और चाहिए थी, तो ये वो लेकर आए। बस इतना दिल खुश हो जाता है ना जब ये चीज़ें ख़त्म हो और आ जाएँ। अच्छा, वैसे तो पाकिस्तान में ये होता था ना कि दूध वाला दरवाजे पे दूध भी दे के जाता था, लेकिन यहाँ पे ये होता है कि फ्रेश ही ये दूध होता है और बस ये लेकर आते हैं, फिर यूज़ कर लेते हैं। फ्रिज भी इतना बड़ा नहीं होता कि आप इतना ज़्यादा स्टॉक करके रखें, तो बस फ्रेश ही लेते हैं और फ्रेश ही यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, ब्लीच ख़त्म हुई हुई थी, ये मुझे अभी वॉशरूम भी सारा क्लीन करना था। आज मैं क्लीनिंग करूँगी, आपके साथ अभी शेयर करती हूँ, तो बस ये भी मैंने मंगवा लिया है। और बर्तन तो आपको पता है माशाल्लाह से कितनी बरकत होती है। अच्छा, ये वाला जो है ना लिक्विड, ये बहुत अच्छा है, आल्डी से मैं लेती हूँ और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। साथ मैंने प्याज और चॉप टोमेटोज़ भी मंगवा लिए हैं, क्योंकि ये मैं जब गई थी तो मैं लेकर नहीं आई थी, तो बस ख़त्म होने वाले थे। मैंने कहा चलो एडवांस में मंगवा के रख लेती हूँ। तो बस ये थोड़ी सी चीज़ें थी जो मैंने मंगवाई थी। और वैसे भी उस्मान ने अभी जॉब पे जाना था, तो बस जल्दी जल्दी जो उनको समझ आया वो लेकर आ गए। तो ये हैं जी चीज़ें। ये वैसे ग्रॉसरी ऐसी नहीं है, बस ख़त्म हुई हुई थी, मुझे चाहिए थी तो मैंने मंगवा ली हैं। और बस अभी चलते हैं किचन में, नाश्ता बनाते हैं। और नाश्ता बनाऊंगी, साथ खाना बनाऊंगी। उसके बाद जो है ना मैंने क्लीनिंग करनी थी, वो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। अच्छा, आज मैं खाने में क्या बना रही हूँ? आज मैं बना रही हूँ मिक्स सब्ज़ी। मैंने वैसे काट के ना फ्रीज़ की होती है, लेकिन आलू मैं फ़्रेश काटती हूँ। चिकन मैंने निकाला है, इसको मैंने लहसुन के पेस्ट के साथ जो है ना चॉप करके मैंने रखा होता है, तो उसके साथ प्याज के साथ मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको पका लूँगी ताकि स्मेल वगैरह चली जाए। अच्छा, मैं थोड़ा सा चिकन ऐड करती हूँ मिक्स सब्ज़ी में, इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो मैं थोड़ा सा ऐड कर लेती हूँ और बोनलेस चिकन ऐड करती हूँ, तो बड़ा मज़े का इससे टेस्ट आता है। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ, मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। फ्रीज़ करके मैंने अक्सर रखी होती हैं, तो मुझे बड़ी आसानी होती है कि बस जल्दी जल्दी से ना मैं बना लेती हूँ। चॉप टोमेटोज़ मैंने ऐड कर दिए हैं। उसके बाद सारे जो बेसिक हमारे देसी मसाले होते हैं वो मैं ऐड कर दूँगी। गरम मसाला मैं सब्ज़ी में बहुत कम डालती हूँ, किसी किसी में या बहुत रेयर डालती हूँ। सब्ज़ी का अपना जो टेस्ट आता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। अच्छी तरह से जो मिक्स करती हूँ, पकाती हूँ, तो मसाला भी स्टेज पे पक जाता है। अब उसके बाद जितनी भी सब्ज़ी है ना वो मैं डाल दूँगी। आलू मैंने एक काट लिया था और उसके साथ बाकी सारी मैंने फ्रीज़र से निकाली थी। ये सारी मैंने खुद ही लेके काट के फ्रीज़ की हुई थी, पैकेट वाली नहीं है, घर की मैंने फ्रीज़ की हुई थी। हाँ, मटर मैं ज़्यादातर पैकेट वाले लेकर आती हूँ। गाजर, शिमला मिर्चें ये मैं सारी काट के खुद फ्रीज़ करती हूँ। अच्छा, कभी-कभी ना मैं यहाँ पे वैसे पाकिस्तानी गाजरों को बहुत मिस करती हूँ। अच्छा, मैंने 1-2 बार देखी थी जब मैं देसी स्टोर पे गई थी, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा महँगी थी। ख़ैर जी, अभी बाहर देखें मौसम भी मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ। अब इंशाअल्लाह ताला मौसम बेहतर होगा, लेकिन अभी तो मैं आपको दिखाऊँगी। थोड़ी देर के बाद बारिश स्टार्ट हो गई थी, थोड़ी-थोड़ी धूप भी निकली हुई थी और बारिश भी हो रही थी। अच्छा जी, तो अब वो तो मैंने रख दिया हल्की आँच पे पकने के लिए। सब्ज़ी पानी रिलीज़ करती है, उसमें पकती है, बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ता। प्याज मैंने थोड़े से फ्राई करके उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी हैं, बीज निकाल देती हूँ तो तेज़ी ज़रा कम हो जाती है। और इस स्टेज पे आप ऑयल में डालते हैं ना हरी मिर्चों को, तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद टमाटर डाल के थोड़ा सा मैं इसको पका के सारे मसाले ऐड कर दूँगी और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी अंडे। तो ये साथ नाश्ता बन रहा था, नाश्ते में आज प्याज टमाटर वाले मैं अंडे बना रही हूँ। तो सारे काम जो है ना बस वो साथ-साथ हो रहे होते हैं। मैंने सोचा मैं जल्दी-जल्दी ये काम कर लूँ, फिर उसके बाद जो है ना मैं घर के काम स्टार्ट करूँगी। तो कुकिंग का तो ये होता है कि आप टाइम पे कर लो, कुकिंग करके रख लो, फिर ज़रा मेंटली रिलैक्सेशन हो जाती है। फिर आपके पास टाइम भी बहुत होता है कि आप बाकी काम जो है वो कर लें। तो अभी इंशाल्लाह ताला मैं आहिस्ता-आहिस्ता अब ज़रा क्लीनिंग भी शुरू कर रही हूँ। आज जो है ना वो मैंने सारा जो हमारा सिटिंग एरिया है उसको मैं सारा साफ़ करूँगी, वो आपको मैं अभी दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं साथ-साथ रोटी भी बना रही हूँ। तो रोज़े जब होते हैं माह रमज़ान तो सारा सिटिंग एरिया में ज़्यादातर गुजरता है। अच्छा, हमारा जो सिटिंग एरिया का टीवी है ना बड़ा वाला, तो वो काम नहीं कर रहा, पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम हो गई, उसकी स्क्रीन ऑन नहीं हो रही। इस वजह से भी इस रूम में बैठना कम कर दिया और सर्दियों में इस तरफ धूप नहीं आती, बहुत ज़्यादा ये रूम ठंडा होता है। गर्मियों में भी ठंडा होता है, लेकिन गर्मियों में मज़ा आता है इस रूम में बैठने में, लेकिन सर्दियों में तो इतना ठंडा होता है कि आप यहाँ पे बिल्कुल नहीं बैठ सकते। हाँ, कुकिंग होती है किचन की वजह से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता।
तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे बहुत कम बैठते हैं। और जो हमारा बेडरूम है ना, उसमें धूप काफ़ी आती है, तो फिर ज़्यादातर टाइम वहाँ गुजरता है। तो अभी मैंने कहा चलो मौसम भी इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा, रोज़े भी आ रहे हैं, तो उसको सेट करते हैं, सारी सफाई करते हैं। मोल्ड वगैरह भी थोड़ी बहुत हो जाती है, उसको भी सारा क्लीन कर लूँगी। अच्छा देखिए, अंडे बन गए हैं, रोटी बन रही है, और ये मैंने रख दिया हल्की आंच पे। ये तो पकता रहेगा, अभी थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा साथ में फ़िश लेकर आई थी, तो ये भी मैं एयर फ्रायर में रख लेती हूँ। साथ कुछ ना कुछ बनाना होता है, लेकिन आज मैं कुछ नहीं बना रही थी। मैं बस ये चाह रही थी जल्दी जल्दी से काम हो जाए, तो ये रखी भी हुई थी काफ़ी दिन से। मैंने कहा चलो आज जो है ना, ये मैं एयर फ्रायर में बना लेती हूँ। अच्छा, ये बड़े मज़े की मिलती है। मैं वैसे सारी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि थोड़ी-सी मैं बनाऊँगी। मैं अपने लिए भी बना के रख लेती हूँ। मुझे फिर जब खाना होता है, मैं दोबारा से एयर फ्रायर में ना इसको थोड़ा-सा रीहीट कर लेती हूँ और खा लेती हूँ। और बाकी फिर मैं इसके साथ फ्राइज़ बना लेती हूँ, कभी चिकन बना लिया इस तरह से कुछ, तो वो फिर मैं उस्मान को लंच बॉक्स में दे देती हूँ। अच्छा, जब ये गल गया था ना, फिर उसके बाद मैंने इस पे धनिया और हरी मिर्च डाल दी थी, काट के मैंने नहीं डाली। फिर ये होता है कि खाने के टाइम पे ना ज़रा तेज़ी ज़्यादा हो जाती है। जितनी आप रखते हैं ना, हरी मिर्च डाल के खाने को रखते हैं, तो जितनी देर ये गुज़रती जाती है, खाना जो है उसमें मिर्च की तेज़ी आती जाती है। फिर उस्मान कहते हैं कि इतनी ज़्यादा मिर्चें क्यों हो गई हैं, या मिर्चें ज़्यादा क्यों हो गई हैं। तो इस वजह से बस फिर मैं साबित ही डाल देती हूँ, मैं काटती नहीं हूँ। हाँ, हमने फ़ौरन खाना हो फिर मैं बीज निकाल के ना डाल देती हूँ, क्योंकि ये वाली तेज़ बहुत होती हैं। वो बड़ी वाली मिर्च तो ठीक होती है, ये वाली ज़रा तेज़ होती है। तो बस खाना भी बन गया, रोटी मैंने पहले बना ली थी, और उसके साथ अब जो है ना, फ़िश को मैं पैक कर दूँगी। बस ये सारे काम करके अभी मेरी मदर इन लॉ की कॉल भी आई हुई थी। उस्मान जो है बस वो साथ-साथ बात भी कर रहे थे, मैं भी कर रही थी, भागते-दौड़ते यही हो रहा था, और साथ-साथ जो है ना ये काम भी चल रहे थे। तो ये देखें जी, ये पैक हो गया, और उसके बाद अब ये वाला कंटेनर भी मैं पैक कर लूँगी। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जिसमें दो पार्टिशनिंग हुई हुई है, तो ये दराज पे भी अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए हो तो लिंक मैं दे दूँगी। ये बहुत अच्छा है। मैं अक्सर इसमें कभी क्रिस्प डाल देती हूँ, निम्को डाल देती हूँ, जो भी मेरे पास ड्राई फ्रूट्स नट्स वगैरह होते हैं वो डाल देती हूँ, और एक साइड पे मैं बिस्किट डाल देती हूँ, क्योंकि बिस्किट्स तो मैं देती ही देती हूँ उस्मान को। तो इससे ये होता है कि फिर एक ही कंटेनर में मैं डाल देती हूँ। तो ये बहुत काम का है, स्पेशली आप लंच बॉक्स में देते हैं ना हस्बैंड को, बच्चों को, या वैसे भी आप ट्रैवल करते हैं, कहीं जाते हैं, तो मुझे तो ये बड़ा यूज़फुल लगता है। मैंने एक मंगवा के देखा था कि कैसा होता है, और इंशाल्लाह ताला मैं होगा तो दोबारा एक और भी मंगवाऊंगी, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखें जी, उस्मान का बस लंच बैग जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। फ्रूट भी मैंने रख दिया है, और बस उसके बाद सारा पैक कर दूंगी मैं। थोड़ा सा ये रखे हुए थे मेरे पास, नट्स वगैरह रखे हुए थे, बस ये भी ख़त्म थे। मैंने कहा चलो इसको भी फिनिश कर लेते हैं। अच्छा, पीनट्स मैं लेकर आई थी, वो भी ख़त्म हो गए थे। तो बस ये सारी चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं। अब इंशाल्लाह ताला जाऊँगी, माह रमज़ान की ग्रॉसरी जब करूँगी तो फिर चीज़ें लेकर आऊँगी। थोड़ी बहुत तो ले लेती हूँ, आती है जैसे आज मैंने आपको दिखाया, कभी खुद चली गई, कभी उस्मान ले आते हैं, कभी दोनों ले आते हैं। लेकिन यह है कि बाकी जो प्रॉपर वाली ग्रॉसरी है ना, वो इंशाल्लाह ताला मैं करने जाऊँगी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये अभी मेरे रूम का हाल है। मैंने जो है ना वो कपड़े वॉश किए थे, वो भी मैंने उतार के भी डाले हैं, उनको बाद में मैं तय करूँगी। लेकिन मेरा पहला काम ये था कि डाइनिंग टेबल जो है ना, इसको मैं यहाँ से हटा के मैं ज़रा दूसरी साइड पे रखती हूँ। ये देखें, विंडोज़ का ये हाल हो जाता है। हालांकि आप देखेंगे अभी बाहर आपको धूप नज़र आ रही होगी, लेकिन बारिश भी हो रही थी बाहर, तो इसको मैंने पहले यहाँ पे रख दिया। उस्मान अभी घर में थे, मैंने कहा आप मेरे साथ थोड़ी सी ज़रा ये उठवा ले ताकि मैं रख लूँ, तो ये यहाँ पे रखी। और बस उसके बाद फिर मैंने विंडोज़ जो है ना वो ओपन कर ली। अच्छा, गर्मियों में ना मुझे यहाँ पे बैठना बहुत अच्छा लगता है, और मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे सारा टाइम यहीं पे गुजारती हूँ। और यहाँ से अभी जैसे रोज़े होते हैं, इफ्तार करते हैं आप, तो यहाँ से बैठ के ग्रीनरी को देखना, इतना पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव एनर्जी आ रही होती है, और बड़ा अच्छा लग रहा होता है आपको। तो ये देखें, मोल्ड मैं आपको साथ साथ दिखा रही थी। अच्छा, अभी ना यहाँ पे सही बारिश, तेज़ बारिश हो रही थी, वीडियो में तो इतना फील नहीं हो रहा, और मैं देख रही थी ऊपर धूप भी निकली हुई थी। खैर जी, मैंने कहा चलो काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने टेबल हटा के यहाँ पे रखी, और ये मैं वापस वहीं पे रखूँगी। फ़िलहाल मैंने क्लीनिंग के लिए जो है ना टेबल हटाई है। और उसके बाद मैंने वैक्यूम भी निकाल लिया। वैक्यूम मैं सारा इस रूम में करूँगी, और साथ साथ विंडोज़ पे ना मैं स्प्रे करूँगी। मोल्ड थोड़ी थोड़ी हुई हुई है, उसको मैंने प्रॉपर साफ़ करना है। तो पहले तो मैंने विंडोज़ ओपन की ताकि इसको अच्छी तरह से ज़रा धूप लग जाए, हवा लग जाए। उसके बाद जो है ना मैं
इसकी फिर सफाई वगैरह स्टार्ट करूँगी। और साथ साथ मैं वैक्यूम भी लगा रही थी, और ये देखें ये भी टेढ़ी हुई हुई थी, इसको भी मैंने कहा ठीक कर लूँ यहाँ पे। तो बस ये छोटे छोटे काम जो है ना वो मैंने कहा कर लूँ, ताकि ना फिर इंशाल्लाह ताला अब जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे तो काम भी होते जाएंगे इंशाल्लाह ताला, और टाइम पे सारे काम जो है ना वो हो जाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे वैक्यूम लगा रही हूँ। उस्मान जो है ना वो तो चले गए थे, मैंने कहा चलो खाना शाना बन गया है, अब सुकून से जो है ना वो मैं यहाँ पे सारी सफाई कर लूँ। अच्छा, मैंने ना यहाँ पे उस्मान की सॉक्स पहनी हुई है, बड़ी भी हैं और खुली भी हैं। असल में ये उस्मान की जो ज़्यादातर सॉक्स होती हैं ना वो बड़ी मोटी मोटी सी होती हैं। तो मैं अभी भी आपके साथ बात कर रही हूँ ना यहाँ पे, तो मुझे फिर से बहुत ज़्यादा फ्लू लगा हुआ है। विंडोज़ ओपन करती हूँ फिर तो मुझे कन्फर्म लग जाता है, ये होता है मेरे साथ। तो इसलिए फिर मैं कैप पहन लेती हूँ या मैं मोटी वाली सॉक्स पहन लेती हूँ। तो आज मैंने उस्मान की पहनी हुई है और वो मेरे पाँव से निकल निकल के जा रही है। आप मुझे बताइएगा आप में से कौन कौन इस तरह करता है, अपने भाई की या हस्बैंड की सॉक्स कौन कौन पहनता है। अच्छा, मेरी अपनी जो है ना वो ज़्यादातर या पतली हैं या छोटी होती हैं, तो इस वजह से फिर मैं अक्सर उस्मान की पहन लेती हूँ। मैंने यहाँ पे डिह्यूमिडिफायर भी ऑन कर दिया था, क्योंकि ना विंडोज़ पे बड़ी नमी सी आ रही थी। वैसे मैंने ओपन भी कर दी, लेकिन मैंने कहा चलो बाकी नमी, हर चीज़ में नमी होती है तो वो इससे ज़रा सेट हो जाएगी। अच्छा, ये देखें ये छोटे वाले मैंने 3-3 विंडोज़ में रखे होते हैं, यहाँ पे इतना मसला है। और बड़ा वाला भी चल रहा होता है और विंडोज़ में भी 3-3 हर विंडो में आप देखेंगे, हर जगह पे ये मैंने रखे होते हैं। अब उसके बाद जो मोल्ड का स्प्रे है वो मैं कर लूँगी। अच्छा, आपको ना यहाँ पे वीडियो में इतना नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन अच्छी खासी मोल्ड हुई हुई थी यहाँ पे। तो मैं तो वैसे रेगुलर ऊपर ऊपर से तो साफ़ करती रहती थी, लेकिन आज मैंने इसीलिए ये हटाया ताकि मैं प्रॉपर विंडोज़ जो है ना वो क्लीन कर लूँ। लेकिन एक चीज़ थी कि मुझे बाहर देख के बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, इन दिनों में आप सबके बैकयार्ड देखेंगे तो इनका सबका ही बुरा मोस्टली हाल हुआ होता है, क्योंकि ना कोई भी नहीं बैठता, ठंड बहुत होती है, बारिशें काफ़ी होती हैं, तो बस सबका यही हाल होता है। अच्छा, उसके बाद ये मैं अब लेके जा रही हूँ वॉशरूम में, इनको मैं अभी सारा क्लीन करूँगी ताकि चीज़ें साफ़ साफ़ हों, तो बड़ा अच्छा मूड हो जाता है आपका देख के ना, आपके माइंड पे बड़ा अच्छा असर होता है। वॉशरूम में इंशाल्लाह ताला करूँगी, लेकिन इसके लिए मैं बहुत टाइम लगाऊँगी, तो इसलिए ये मैं अभी फ़िलहाल नहीं करी, लेकिन ये भी मैंने सारा इंशाल्लाह करना है। तो ये देखें इस तरह से यहाँ पे मैंने रख दिया, और इस पर मैंने सिंपल जो है ना जो सर्फ़ होता है या लिक्विड सर्फ़ होता है आप वो डाल दें बस। उसके बाद मैंने ब्रश लेके अच्छी तरह से इसको यहाँ पे साफ़ कर लिया था। अच्छा, ये ना एक तो शीशे के थे और ऊपर से बड़े भी थे, और मेरे हाथ से चीज़ें बड़ी स्लिप होती हैं, तो मैं बड़ी डर रही थी। मैंने कहा अल्लाह करे ये हो जाए सही, मुझसे टूट ना जाए, मुझे बहुत डर लग रहा था यहाँ पे। ये आपको देखने में छोटे लग रहे होंगे, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े थे, और आपको पता सर्फ लगे या हाथ पे कुछ इस तरह से तो ये स्लिप होने लग जाते हैं। लेकिन शुक्र है खैर खैरियत से वॉश हो गए थे। अच्छा, आप मुझे बताइएगा आपने क्लीनिंग कर ली है या आप कर रहे हैं डीप क्लीनिंग, क्या हालात हैं। तो ये चीज़ें इस तरह से होती हैं, बाकी काम तो माह रमज़ान में भी होते रहते हैं, लेकिन ये होता है कि ज़रा ये डीप क्लीनिंग वाले काम जो है ना ये आप कर लें तो फिर आपका ज़रा एक महीना सुकून से गुजर जाता है, तो इस वजह से हम करते हैं। अदरवाइज़ तो ऐसी बात कोई नहीं है कि सारे काम अभी करने और माह रमज़ान में कुछ नहीं करना, बस उसमें रूटीन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, और इन कामों के लिए फिर आपके पास ना एफ़र्ट होती है आपसे और ना टाइम होता है। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि ये वाले काम जो है ना हम पहले ही कर लें ताकि फ्री हो जाएं इन सब से हम। अच्छा, मैंने अभी स्प्रे किया हुआ था विंडोज़, मैंने फिर बाद में सारी साफ़ कर ली थी इंशाल्लाह ताला, वो मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी। कल फिर सारी सेटिंग भी करूँगी। तो मैंने कहा अभी फ़िलहाल इसको 1-2 दिन मैं हवा लगवा लूँ। तो बस जी, सारी सफाई हो गई, रूम सारा साफ़ हो गया था, थोड़ा बहुत रहता है वो इंशाल्लाह कल करूँगी। तो थोड़ा थोड़ा काम करें तो सही होता है। और दूसरा ये कि मुझे बहुत ही बुरा वाला फ्लू लगा हुआ है। अभी तो मैं सोच रही थी पहले वॉइस ओवर भी ना करूँ, आज कल कर लूँगी, फिर मैंने कहा नहीं, बस आपके साथ डेली की रूटीन शेयर करूँ, आप भी वेट कर रहे होते हैं। तो अब मैं बैठ के ना बिस्तर में बैठ के हीटिंग ऑन की, चेंज किया, रिलैक्स हुई, और यहाँ पे मैं अपना खाना एंजॉय कर रही हूँ। तो वीडियो का मैं एंड करती हूँ जी। इंशाल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।